हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है। और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेलेनियम विद जावास्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन पार्ट। तो जो भी सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करने होंगे वो हम इसमें देखेंगे। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज वो होगा इंस्टॉलेशन ऑफ IDE, विजुअल स्टूडियो कोड, Node.js एंड NPM इंस्टॉलेशन, सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट, सेलेनियम वेब ड्राइवर इंस्टॉलेशन, सेटिंग अप ड्राइवर्स फॉर ब्राउजर्स, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे समरी। सो स्टार्ट करते हैं। सेलेनियम विद जावास्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन। सो हमारे प्रीवियस सेशन में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सेलेनियम और जावास्क्रिप्ट का, और इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखने वाले हैं इंस्टॉलेशन पार्ट। सो जो भी सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करने होते हैं या कॉन्फ़िगर करने होते हैं इन ऑर्डर टू वर्क विद सेलेनियम विद जावास्क्रिप्ट, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं विजुअल स्टूडियो कोड जो कि IDE होता है, Node.js, NPM इंस्टॉलेशन, सेलेनियम वेब ड्राइवर इंस्टॉलेशन, और एक ब्राउज़र के लिए ड्राइवर चाहिए होता है। सो हम सारे के सारी चीज़ें वन बाय वन इस सेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ IDE, विजुअल स्टूडियो कोड। सो अगर हमें ये IDE इंस्टॉल करना है, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है, तो हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर वेबसाइट में हमको एक इंस्टॉलर मिलेगा, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलर। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलर। अब अगर हम विंडोज़ के लिए काम कर रहे हैं तो हमें विंडोज़ वाला इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एप्पल वाला। और एक बार वो डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद हमें उसे रन करना पड़ेगा, और उसको रन करने के बाद हमारा VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। और एक बार हमारा IDE इंस्टॉल हो जाए, VS कोड इंस्टॉल हो जाए या विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाए, फिर हमें Node.js या NPM इंस्टॉल करना होता है। सो Node.js या NPM इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे हमें जाना पड़ेगा डाउनलोड हेडर में, और वहाँ पर हमें मिलेगा विंडोज़ इंस्टॉलर। सो डाउनलोड हेडर में जाके हमें मिलेगा विंडोज़ इंस्टॉलर। अगर हमारी विंडोज़ की मशीन है तो विंडोज़ इंस्टॉलर डाउनलोड करो, अगर एप्पल मशीन है तो मैक OS इंस्टॉलर डाउनलोड करो। सो एक बार हमारी फाइल इंस्टॉल हो जाती है और डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बार फाइल डाउनलोड हो जाए फिर उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और एक बार Node.js इंस्टॉल हो जाए तो हमें चेक करना पड़ता है कि Node.js इंस्टॉल हुआ है या नहीं। सो वो चेक हम कैसे करते हैं, हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होता है और वहाँ लिखना पड़ता है node-v। अगर कोई वर्जन हमें रिजल्ट में मिलता है तो इसका मतलब Node.js इंस्टॉल है, अदरवाइज अगर कोई एरर मिलता है तो Node.js इंस्टॉल नहीं हुआ है। सो लेट्स गो टू कमांड प्रॉम्प्ट एंड देखते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे node-v, एंटर, और हम देखते हैं कि हमको एक वर्जन मिलता है, नोड का वर्जन, Node.js का। अब हमें चेक करना है कि npm इंस्टॉल है या नहीं। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे npm-v अगेन, npm-v। तो यहाँ भी हमें एक वर्जन मिलता है, तो इसका मतलब npm भी इंस्टॉल है। npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। सो इसका जो मैकेनिज़्म होता है वो ये होता है कि जो भी थर्ड पार्टी पैकेजेस हमें हमारे प्रोजेक्ट में चाहिए होते हैं उन्हें वो डाउनलोड या इंस्टॉल करता है। अब npm जो होता है वो Node.js के साथ में ही डाउनलोड या इंस्टॉल हो जाता है, हमें जस्ट उसे कंफर्म करना होता है। नाउ नेक्स्ट चीज़ है सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट। अब कोई भी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट अगर हमें सेटअप करना है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हमारी कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हमें वो डायरेक्टरी में उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना होता है जहाँ पर हमें प्रोजेक्ट बनाना है। उस डायरेक्टरी में जाके हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना होता है, उसके लिए कमांड होता है mkdir। और उस डायरेक्टरी में और एक डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद हमें उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना पड़ता है। उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाने के लिए कमांड होती है cd, चेंज डायरेक्टरी। और एक बार उस डायरेक्टरी में हम पहुंच जाएं फिर हमें कमांड रन करना पड़ता है npm init। और ये कमांड रन करने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट होती है package.json फाइल, और ये फाइल क्रिएट होने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो जाता है। सो हम ट्राई करते हैं ये सब चीज़ें। सो लेट्स गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद हम यहीं पर अपना एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली ये कमांड रन करेंगे mkdir। हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो हम फोल्डर क्रिएट करेंगे mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, और हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे न्यू सेलेनियम प्रो। प्रोजेक्ट मीन्स प्रो।
ये क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ या नहीं। तो उसके लिए हम एक कमांड रन करेंगे, cd न्यू सेलेनियम प्रो। तो अब हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फोल्डर में आ गए। अब इस फोल्डर में हमें क्या करना है, हमें ये कमांड रन करनी है npm init। तो हम इस कमांड को रन करेंगे npm init। तो ये कमांड रन करने के बाद हमारी package.json फाइल क्रिएट हो जाती है। सो हम क्या करेंगे, अब टाइप करेंगे package.json और उसके बाद एंटर 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 प्रेस करेंगे। एंड एट द एंड एंटर प्रेस करने पर हम देखेंगे कि हमारा package.json फाइल क्रिएट हो गई है और हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, package.json टाइप करेंगे। सो package.json टाइप करने पर विजुअल स्टूडियो कोड में ये package.json फाइल ओपन हो गई। इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो गया। ओके, अगर हमारी package.json फाइल क्रिएट हो गई है तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो है सेलेनियम वेब ड्राइवर इंस्टॉलेशन। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस npm वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उस वेबसाइट पे जाके हमें सर्च करना पड़ेगा सेलेनियम वेब ड्राइवर। और सेलेनियम वेब ड्राइवर सर्च करने के बाद हमें वहाँ पर एक कमांड मिलेगी npm install selenium web driver। सो लेट्स गो एंड सर्च इट। हम इस वेबसाइट पे आए, यहाँ पर सेलेनियम वेब ड्राइवर सर्च करेंगे। सेलेनियम वेब ड्राइवर सर्च करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हमें ये कमांड दिखती है। इस कमांड को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस कमांड को हमें कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना पड़ेगा, वहाँ पे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। सो हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और हम लोग अभी यहीं पर हैं जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है। तो वहाँ पर हम इस कमांड को रन कर लेंगे, npm install selenium web driver। जब हम इसको रन करेंगे सो हम देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है सेलेनियम जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब अगर हमें चेक करना है कि सेलेनियम इंस्टॉल हुआ है या नहीं, देन हमें वहाँ पर package.json फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में package.json फाइल टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे package.json। और अभी हमारी package.json फाइल ओपन हो गई है और अभी हमारी ये फाइल VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हुई है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा डिपेंडेंसी वाला स्पेस है वहाँ पर सेलेनियम वेब ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, उसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो इस तरीके से हमारा सेलेनियम वेब ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है। तो दिस इज़ द थिंग, सेलेनियम वेब ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। अब लास्ट थिंग है ड्राइवर्स, ब्राउज़र्स के लिए ड्राइवर सेटअप करना। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर ऑटोमेशन टूल है जो कि वेब एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करता है, कि टेस्टिंग को ऑटोमेट करता है। तो वेब एप्लीकेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्राउज़र्स को ओपन करना पड़ता है, ब्राउज़र में वेब एप्लीकेशंस को डालना पड़ता है, उन पर नेविगेट करना पड़ता है। तो उन ब्राउज़र्स के लिए हमें ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। ओके, वो ड्राइवर्स किस जगह हेल्प करते हैं, वो ड्राइवर्स हमें ब्राउज़र को लॉन्च करने में हेल्प करते हैं, ब्राउज़र में किसी यूआरएल पे नेविगेट करने में हेल्प करते हैं, किसी बटन पे क्लिक करने पे हेल्प करते हैं, या फिर किसी भी फील्ड में कोई टेक्स्ट एंटर करना है उसके लिए हेल्प करते हैं। तो अगर हमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करना है तो हमें सबसे पहले npm वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे अगेन हमें सेलेनियम वेब ड्राइवर सर्च करना पड़ेगा और वहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ रिलेवेंट ड्राइवर्स मिल जाएगी। तो हम जाते हैं वहाँ पे, सेलेनियम वेब ड्राइवर है और वहाँ पर हमें ये लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स मिल रही है। तो हम देखते हैं फायरफॉक्स के लिए एक ड्राइवर है गेको ड्राइवर, उस पर हम क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद हम अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे कि हमारी मशीन है विंडोज़ 7। तो विंडोज़ 7 के लिए जो विंडोज़ 64 के लिए जो गेको ड्राइवर का सेटअप है वो ये है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद जो भी इसकी लोकेशन है जहाँ पे भी हमने इसको कॉपी किया हुआ है वहाँ से लेके इसके इसकी लोकेशन को हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके कॉपी करना पड़ेगा। तो हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है पाथ, वहाँ जाके हमें इसके पाथ को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, सो आई जस्ट शो इट टू यू। ये रहा हमारा गेको ड्राइवर, उसकी ये लोकेशन है। ये लोकेशन मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हुआ है। अभी हम एक काम करेंगे, हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे,
गेट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ जाकर हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में क्लिक करेंगे और ये होता है हमारा यूज़र वेरिएबल्स, उसमें एक पाथ फोल्डर है, वहाँ पर हमने इसको क्लिक कॉपी करके रखा हुआ है ऑलरेडी। अगर आपको कॉपी करना है तो जस्ट न्यू पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना। सेम चीज़ यहाँ पर हमारा सिस्टम वेरिएबल जो होते हैं वहाँ पर भी एक पाथ करके वेरिएबल होता है, उस पर उसके ऊपर हमें डबल क्लिक करना होता है और वहाँ पर भी हमें न्यू पे क्लिक करके वो पर्टिकुलर पाथ कॉपी करना होता है एंड देन ओके करना होता है। दैट्स इट। तो इस तरीके से हम अपना सेटअप को कंप्लीट करते हैं, जो भी इंस्टॉलेशन होता है उसे कंप्लीट करते हैं। तो आज के टॉपिक की जो समरी है, तो जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो है हमारा IDE का इंस्टॉलेशन, विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉलेशन, Node.js और npm इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं वो देखा हमने, सेलेनियम वेब ड्राइवर का इंस्टॉलेशन और ब्राउज़र्स के लिए ड्राइवर्स को सेटअप करना। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव सीन। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।